सौदा भाग 2। उस रात कंचन ने पहली बार अपने दादाजी की पुरानी अलमारी खोली, जहां ज़मीन के कागज़ों के साथ एक पुराना लिफाफा भी रखा था, जिस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। कंचन ने कांपते हाथों से वह पुराना लिफाफा खोला। अंदर दादाजी की लिखावट में बस एक छोटा सा पत्र था। अगर कभी तुझे लगे कि लोग तेरी ज़मीन को अपना चाहते हैं, तो समझ लेना बेटी, वहाँ बेटी नहीं सौदा बन चुका है। जिस घर में तेरी इज्जत तेरे नाम की ज़मीन से शुरू हो, वहाँ तेरी खुशी कभी नहीं टिकेगी। कंचन की आंखें भर आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दादाजी आज भी उसके सामने बैठकर वही बात समझा रहे हों। उसने कई मिनट तक वह चिट्ठी सीने से लगाकर रखी और उसी रात पहली बार उसने अपने मन में फैसला लेना शुरू कर दिया। अगली सुबह हर घर में रिश्ते की तैयारी और तेज़ हो गई। अनुपमा जी बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी, पेपर तैयार है ना। उधर रुक्मणी जी दबाव में आ चुकी थी। उन्होंने कंचन को लेकर कमरे में ले जाकर कहा, बेटी, हर रिश्ते में थोड़ा झुकना पड़ता है। हम लड़की वाले हैं। शादी टूट गई तो 100 लोग सवाल करेंगे। कंचन ने धीरे से पूछा, माँ, अगर दादाजी वह ज़मीन भैया के नाम करते तो क्या कोई लड़की वाले शादी से पहले उसका पेपर मांगते? रुक्मणी जी चुप हो गई। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम को राहुल का परिवार फिर आया। इस बार माहौल पहले जैसा मीठा नहीं था। बैठते ही मुकेश जी ने सीधे कहा, देखिए, हम लोग साफ बात करने वाले हैं। बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए पहले ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझ लेना बेहतर होगा। आज़ाद जी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी वह शांति से बोले, शादी के बाद बच्चों का जो फैसला होगा वह खुद देख लेंगे। इतना सुनते ही अनुपमा जी की आवाज़ बदल गई। मतलब अब भरोसा नहीं है हमारे परिवार पर? कंचन अब तक चुप बैठी थी, लेकिन पहली बार उसने सामने देखकर कहा, भरोसा रिश्तों पर होता है, कागज़ों पर नहीं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। राहुल ने तुरंत बीच में बात संभालने की कोशिश की, कंचन, तुम बेमतलब बात बढ़ा रही हो। कंचन ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक बात सच सच बताओ राहुल, अगर मैं अपने हिस्से की ज़मीन किसी अनाथालय को दान कर दूं, तो क्या तुम मुझे शादी करोगे? राहुल का चेहरा वहीं बदल गया। इस बार उसने नज़रें चुरा ली। उसके माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बस वही खामोशी कंचन के लिए काफ़ी थी। उसे समझ आ गया कि उसका डर गलत नहीं था। यहाँ किसी को उससे प्यार नहीं था, सबको सिर्फ उसके हिस्से की ज़मीन चाहिए थी। कमरे में फैली वह खामोशी धीरे धीरे सबकी असली सोच खोल रही थी। कंचन अब बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं था। कुछ सेकंड बाद मुकेश जी ने गला साफ करते हुए कहा, देखिए, ऐसी बातें करके रिश्ते नहीं चलते, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कंचन हल्का सा मुस्कुराई, जी बिल्कुल प्रैक्टिकल ही तो हो रही हूँ अंकल, इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर ज़मीन न रहे तो रिश्ता रहेगा या नहीं। इस बार भी किसी के पास सीधा जवाब नहीं था। राहुल ने बस इतना कहा, तुम हर बात को ईगो मत बना रही हो। कंचन ने धीरे से दादाजी की चिट्ठी टेबल पर रख दी और बोली, नहीं राहुल, मैं पहली बार खुद को समझ रही हूँ। जिस रिश्ते की शुरुआत ही मेरे हिस्से की ज़मीन से हो रही है, वहाँ मेरी इज्जत कभी नहीं बचेगी। अनुपमा जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने तुरंत रुक्मणी जी से कहा, अगर लड़की को इतना ही घमंड है तो हमें यह रिश्ता नहीं करना। रुक्मणी जी घबरा गई। उन्होंने कंचन की आंखों में चुप रहने का इशारा किया, लेकिन इस बार कंचन नहीं रुकी। वह सीधा
अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, पापा, अगर आज आपने मजबूरी में यह ज़मीन दे दी ना तो ज़िंदगी भर मुझे खुद से शर्म आएगी। दादाजी ने मुझे सहारा दिया था, बोझ नहीं बनाया था। यह लोग लालची हैं। आज़ाद जी की आंखें भर आई। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी डर नहीं रही, बस अपनी इज्जत बचा रही है। उन्होंने धीरे से सामने बैठे लोगों से कहा, माफ़ कीजिए, यह रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। इतना सुनते ही राहुल की माँ गुस्से में उठ गई। जाते जाते वह यही कहती रही, ऐसी लड़कियों का घर कभी नहीं बसता। लेकिन इस बार कंचन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उनके जाने के बाद घर में लंबी चुप्पी रही। रुक्मणी जी रो पड़ी। लेकिन पहली बार उन्होंने कंचन का हाथ पकड़कर कहा, शायद हम सच में डर गए थे इस समाज से। कंचन ने बस इतना कहा, माँ, रिश्ता वही होना चाहिए जहाँ लड़की को अपनाया जाए, उसकी ज़मीन को नहीं, उसके हिस्से में मिले वाले दहेज को नहीं। कुछ महीनों बाद कंचन ने वही ज़मीन बेचने के बजाय वहाँ एक छोटा कोचिंग सेंटर खुलवाया, जहाँ गांव की लड़कियाँ मुफ्त में पढ़ाई करने आती थी। गांव वाले अब भी उसके टूटे रिश्ते की बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग अब अपनी बेटियों को लेकर उसके पास आने लगे। और एक दिन आज़ाद जी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे दादा ने गलत नहीं थे। असली सहारा ज़मीन नहीं, खुद के पैरों पर खड़ा होना होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।